नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी बिल्कुल वैसे ही शान से खड़ी है। आज हम भारत के एक ऐसे ही आर्किटेक्चरल मार्वल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सबसे अहम हिस्सों में से एक की कहानी में उतरने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 999 ईस्वी। हाँ, सही सुना, आज से 1000 साल से भी पहले की बात है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना, कि भाई कोई बिल्डिंग एक पूरी सहस्राब्दी, एक मिलेनियम तक कैसे टिक सकती है। बस यही सवाल हमें एक बहुत ही खास मंदिर की यात्रा पर ले जाने वाला है। और ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर। इसे बनवाया था चंदेल राजवंश के एक बहुत ही महान राजा धंगदेव ने। अच्छा, मंदिर के अंदर ना एक शिलालेख मिला है जो एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है। राजा धंगदेव ने यहाँ असल में 2 शिवलिंग स्थापित करवाए थे, एक पन्ने का और दूसरा पत्थर का। आज तो हमें सिर्फ पत्थर वाला शिवलिंग ही देखने को मिलता है। जरा सोचकर देखिए, वो पन्ने का शिवलिंग कैसा दिखता होगा, क्या कमाल की चीज रही होगी। चलिए अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक सिंबॉलिक नक्शा है जिसे पत्थर पर तराश दिया गया हो। तो ये पंचायतन स्टाइल आखिर है क्या? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, एक मेन मंदिर है बिल्कुल बीच में और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म या चबूतरे पर बना होता है। बस यही है पंचायतन स्टाइल। तो विश्वनाथ मंदिर में भी बिल्कुल यही 5 मंदिरों वाला लेआउट देखने को मिलता है। बीच में मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर छोटे मंदिर। हाँ, ये दुख की बात है कि वक्त के साथ 2 कोने वाले मंदिर, यानी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाले, अब नहीं रहे। अब एक काम करते हैं, चलिए मंदिर के अंदर एक वर्चुअल टूर पर चलते हैं। मन में ये तस्वीर बनाइए कि हम सब 1000 साल पहले के एक तीर्थयात्री हैं जो इस मंदिर में दर्शन करने आए हैं। तो भगवान तक पहुंचने का ये जो रास्ता है ना, वो कई हिस्सों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है अर्ध मंडप, मतलब एंट्रेंस पोर्च। फिर आता है मंडप, जहां सब भक्तजन इकट्ठा होते थे। उसके बाद हम पहुंचते हैं बड़े से महामंडप में, और फिर आखिर में आता है वो सबसे पवित्र हिस्सा, गर्भगृह, जहां मुख्य शिवलिंग स्थापित है। और हाँ, मुख्य मंदिर के ठीक सामने एक और कमाल की चीज है। एक अलग से मंडप बना है जिसमें भगवान शिव के वाहन पवित्र बैल नंदी की 7 फुट ऊंची एक बहुत बड़ी मूर्ति है। और जानते हैं खास बात क्या है? ये पूरी मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। मतलब उस जमाने की कारीगरी का क्या कमाल का नमूना है। चलिए अब जरा मंदिर के बाहर आकर इसकी सबसे आइकॉनिक चीज को देखते हैं, इसके शिखर को। जो मेन शिखर है ना, उसके चारों तरफ कई और छोटे छोटे शिखर बने हैं। इन्हें एक साथ देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पर्वत श्रृंखला हो, कोई माउंटेन रेंज हो। और ये कोई ऐसी वैसी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत का प्रतीक है। मतलब सोचिए, आर्किटेक्चर के जरिए कितनी गहरी बात कही गई है। अब जरा उन कहानियों पर गौर करते हैं जो इसकी दीवारों पर तराशी हुई हैं। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, इस मंदिर पर कुल कितनी मूर्तियां होंगी? 100? 200? नहीं, 600 से भी ज्यादा। सच कहूं तो इस मंदिर का कोना कोना, हर एक इंच कहानियों से, जिंदगी से धड़कता हुआ महसूस होता है। ये जो मूर्तियां हैं ना, इन्हें मोटे तौर पर 3 लेवल्स में बांटा गया है। सबसे ऊपर तो है देवी देवता, शिव जी, विष्णु जी और 8 दिशाओं के रक्षक। बीच वाले लेवल पर है सुर सुंदरियां, मतलब अप्सराएं, जो रोजमर्रा के काम करते हुए दिखाई गई हैं। जैसे कोई खत लिख रही है तो कोई अपने पैर से कांटा निकाल रही है। और हाँ, यहाँ पर वो मिथुन आकृतियां भी हैं जो तांत्रिक फिलोसफी को दर्शाती हैं, जिसमें माना जाता है कि फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया अलग नहीं बल्कि एक हैं। और फिर सबसे नीचे आधार पर हाथियों और घोड़ों की लंबी लंबी कतारें हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने ही पूरे मंदिर का भार अपनी पीठ पर उठा रखा हो। चलिए अब इस कहानी के आखिर में इस मंदिर की लेगेसी को, इसकी विरासत को समझते हैं। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये मंदिर 1000 साल तक टिका कैसे रहा? देखिए, इसका राज छिपा है इसे बनाने के तरीके में। पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई सीमेंट या मसाला इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को आपस में इंटरलॉक किया गया है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी 1000 साल पुरानी जिगजॉ पजल की तरह। इस कमाल की टेक्निक को मॉर्टिस और टेनिन जॉइंट कहते हैं। और देखिए,
विश्वनाथ मंदिर की अहमियत सिर्फ इसकी अपनी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक तरह का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट था, एक प्रोटोटाइप। इसके करीब 30 साल बाद जो और भी मशहूर कंदारिया महादेव मंदिर बना, उसने इसी के डिजाइन को फॉलो किया और उसे और भी बड़ा और भी भव्य बना दिया। तो कह सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर ने ही आगे की महानता के लिए रास्ता तैयार किया। तो आखिर में बस यही कहना है कि विश्वनाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और नक्काशी का एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये आस्था, कला और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है जो पिछले 1000 साल से वक्त को चुनौती दे रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इन पत्थरों में जबान होती तो ये हमें और कौन-कौन सी अनसुनी कहानियां सुनाते।